नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाला और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया है आज करनाल में। करनाल हरियाणा का वो जिला जो औद्योगिक क्षेत्र में तो अपनी पहचान रखता ही है, साथ ही खेती से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, और माना यह जाता है कि करनाल की स्थापना राजा करण ने की थी। बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन बाकी बचे हैं और कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। 2 दिन बाद यहां पर मतदान होगा और अगली सरकार बनने का फैसला होगा। लेकिन आज 2 दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि आप वोट कटुओं को वोट मत दीजिए, भले ही बीजेपी को वोट दे दीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनका वोट कटुओं से मतलब है जनहित जननायक जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला की पार्टी है उससे, और आईएनएलडी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उनको वो वोट कटुआ बता रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगता है कि वोट कटुए उनके जो राजनीतिक इरादे हैं उनमें सेंध लगा सकते हैं, या उनको ये डर है कि जाट वोटर बंट जाएगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इस बहस को करनाल से आगे बढ़ाते हैं। ये जनता है जो पूछेगी अपने नेताओं से सवाल, और मंच पर मौजूद हैं एक साथ 6 नेता। जल्दी से आप अपना जवाब रखिएगा, आज टाइम कम मिलेगा हमें, क्योंकि बाद में हमें ओपिनियन पोल भी देखना है महाराष्ट्र और हरियाणा का। रूबरू करा दें आपको। यहां आईएनएलडी की तरफ से यशवीर राणा जी हैं, रंजना मेहता कांग्रेस की तरफ से हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हैं, जेजेपी की तरफ से अमनदीप चावला हैं, और लोकदल की तरफ से प्रदीप हुड्डा जी हैं, और धर्मवीर चोटीवाला जी भी यहां एक दल की तरफ से मौजूद हैं, जिनको यह लगता है कि उनकी बात भी सामने आनी चाहिए जनता के। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से ही। रंजीता जी, ये हुड्डा साहब ने वोट कटुओं से इतना डर क्यों हो गया है, और आखिरकार उनको ये क्यों कहना पड़ गया कि आप वोट कटुओं को वोट मत दीजिए, भले बीजेपी को दे दीजिए? आपने पूरा बयान नहीं सुनवाया। आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। जो वोट काटने वाले हैं, जो जूनियर जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कम से कम उनको ना देखकर जिसकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रखना चाहते हैं? बिल्कुल ही रहेगा, यही रहेगा। रिजल्ट आपके सामने है। आज 21 है, 24 का इंतजार होने वाला है। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सीएम सिटी करनाल के ऊपर खड़े होकर ये दावा और वादा दोनों कर रही हूं आपसे। भाई साहब, ये कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। मेरा मानना तो ये है, ये जूनियर सीनियर की जो बातें कर रही हैं, हमारी राजनीति की यूनिवर्सिटी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला, इनसे सबसे पहले ये दोनों ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे यहां से ही आज भी जो इनके चुनाव लड़ रहे हैं, 15 आदमी आज भी हमारे लड़ रहे हैं, कांग्रेस में भी हमारे लड़ रहे हैं। इस चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी के पास अपने लड़ाने के लिए पूरे नहीं हो रहे हैं। अपने लड़ाने के लिए हमारे पूरे हैं। आप इस बात की हमारी फिक्र मत करिए। आप फिक्र तो सभी को रहती है आपको इनकी फिक्र? हमारी कोई फिक्र नहीं। ये जी इन लोगों ने मुझे समर्थन दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समर्थन देने के लिए यही बने? ऐसा है, ये हमारा भाई इसलिए कह रहा है, इसके और हमारे विचार खुलते हैं। हम खुले आदमी हैं और खुले मन से खुली बात करते हैं। हम दब्बू कोई बात। ये चोटीवाला जी, आपकी तो चल निकली, समर्थन मिल गया। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी बन चुकी है। टिकट क्यों मांग रहे थे? लास्ट दिन तक आप कांग्रेस के दफ्तर के धक्के खा रहे थे टिकट के लिए। अगर वो चोटीवाला साहब बड़ा तगड़ा मेरे को शैलजा जी ने कहा था कि आप हमारे करनाल से उम्मीदवार बनिए, लेकिन हुड्डा को यहाँ के कांग्रेसी उम्मीदवार पैसे दिया है और उन्होंने उसको टिकट दे दी। चलिए, कहते पैसे देके टिकट मिले, तंवर वाला इल्जाम। अंगूर खट्टे हैं। चलिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये बनाना चाहती है कांग्रेस, तो क्या बीजेपी को ये ठीक लगता है? बीजेपी तो कहती है हमने काम ही बहुत करवाया है, इस बार क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा, अब की बार 75 पार, हम उसको बहुत आसानी से पार करने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक इलाके और एक जाति के नेता बनकर रह गए, और एक इलाके और जाति के नेता लोकसभा के चुनाव के बाद वो भी नहीं रहे। सोनीपत हार गए, रोहतक हार गए। कांग्रेस की दयनीय स्थिति यह है
कि जो व्यक्ति अपने पुत्र की सीट हार गया, अपनी सीट हार गया, उसकी ब्लैकमेलिंग के आगे कांग्रेस के आला कमान ने घुटने टेक दिए। अब वो व्यक्ति आखिरी चरण में चुनाव के शायद बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 75 पार के अपने लक्ष्य को पार करेगी, हरियाणा में सरकार बनाएगी।